हेलो एवरीवन। आज मैं यूपी पीसीएस के लिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की सीरीज शुरू करने जा रहा हूं। यह सीरीज उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त बिहार एवं अन्य राज्यों के सिविल व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिससे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। यदि हम यूपी पीसीएस की बात करें तो यहाँ पर प्रतिवर्ष इससे कम से कम 25 और अधिकतम 35 तक सवाल पूछ लिए जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि इसके मेन टॉपिक क्या हैं और इनको मैं वीडियो में किस तरह से कवर करूंगा। तो मैं बिना समय गंवाए आज के वीडियो पर आता हूं। आज के वीडियो के अंतर्गत मैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मैं आपको पढ़ाऊंगा कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। इसके अंतर्गत 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखूंगा, पिट्स इंडिया एक्ट देखूंगा, 1793 का चार्टर एक्ट आपको पढ़ाऊंगा, 1813 एवं 1833 का राजलेख क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1858 क्या था, भारतीय परिषद अधिनियम जिसे मार्ले मिंटो सुधार 1909 एवं भारतीय परिषद अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को देखूंगा, भारत सरकार अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन 1942 एवं कैबिनेट मिशन 1946, संविधान सभा का गठन, माउंटबेटन योजना एवं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को शामिल किया जाएगा। तो हम चैप्टर 2 में हम देखेंगे कि हमारा जो है उद्देशिका एवं नागरिकता क्या है। तो नागरिकता को भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक रखा गया है। फिर हम तीसरे भाग में देखेंगे कि मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार जो है भारतीय संविधान का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वर्तमान समय में कुल आपके 6 मूल अधिकार है। इसे भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक शामिल किया गया है। तो पहला है हमारा समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक शामिल किया गया है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, इसे अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक शामिल किया गया है। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसे अनुच्छेद 23 एवं अनुच्छेद 24 में शामिल किया गया है। फिर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसे अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक शामिल किया गया है। फिर संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 एवं 30 में है। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि भाग 3 के अपवाद क्या क्या है। जब कहीं पर सेना विधि लागू हो जाती है तब इसके प्रभाव क्या होते हैं, और संसद भाग 3 में किस तरह से कानून बनाता है, इसमें किस तरह से परिवर्तन कर सकता है और संसद को हमारे क्या अधिकार प्राप्त होते हैं, इन सभी चीज़ों के विषय में जानकारी हमें इससे प्राप्त करेंगे। फिर हम आएंगे नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य पर। नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य जो है भारतीय संविधान के भाग 4 एवं 4A में शामिल किया गया है और इसे अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 के बीच में रखा गया है। फिर हम आएंगे संघ में। संघ में आपके क्या हैं कि संघ में आपके संविधान के भाग 5 में इसको रखा गया है और ये अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक शामिल है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति। फिर हम पढ़ेंगे जो है मंत्रिपरिषद। फिर भारत का महान्यायवादी। तो भारत का महान्यायवादी एक इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक होता है और यह अनुच्छेद 76 में रखा गया है। फिर हम देखेंगे विधायिका। विधायिका के अंतर्गत हम देखेंगे संसद का गठन किस तरह से है, संसद के अधिकारी क्या हैं, फिर हमारा इसके सदस्यों की निहरताएँ क्या हैं, फिर विधायी प्रक्रिया क्या होती है, फिर वित्तीय विषयों के संबंध में क्या प्रक्रिया होती है, फिर राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ क्या होती हैं, इसके विषय में हम विधायिका में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे संघ की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका को अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 के बीच में शामिल किया गया है।
फिर हम देखेंगे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 से लेकर के अनुच्छेद 151 के बीच में शामिल किया गया है। फिर हम लोग आएंगे भाग 6 में। भाग 6 में हम लोग देखेंगे कि राज्य और राज्यों को अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 के बीच में शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि राज्य की कार्यपालिका क्या है। कार्यपालिका के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, राज्य का महाधिवक्ता जो कि अनुच्छेद 165 में है। फिर कार्य का संचालन किस तरह से किया जाता है। फिर हम लोग देखेंगे कि राज्य की विधायिका किस तरह से है। फिर हम देखेंगे कि राज्यों की न्यायपालिका एवं अधीनस्थ न्यायालय का किस तरह से प्रावधान किया गया है। फिर हम लोग देखेंगे संविधान के भाग 8 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र को जो अनुच्छेद जो है 239 से लेकर के 242 के बीच में शामिल किया गया है। फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है जिसको कहा जाता है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। इसे संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन द्वारा 1992 में शामिल किया गया था और इससे सभी एग्ज़ाम में ज़रूर सवाल पूछे जाता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे पंचायत। पंचायतों को भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ के बीच में शामिल किया गया है। दूसरा होता है नगर पालिकाएँ। नगर पालिकाओं को भाग 9 ए में अनुच्छेद 243 पी से लेकर के अनुच्छेद 243 जेड जी के बीच में शामिल किया गया है। फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है संघ और राज्यों के मध्य संबंध। संघ और राज्यों के मध्य जो संबंध होता है यह भाग 11, 12 एवं 13 के बीच में शामिल किया गया है, जो कि अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 307 के बीच में कभीर होता है। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे विधायी संबंध, जो कि भाग 11 में हमारा अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में है। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध हमारा कहाँ से कहाँ तक है, भाग 11 में ही है, 256 से लेकर के अनुच्छेद 263 तक। फिर हम पढ़ेंगे तीसरे में पढ़ेंगे वित्तीय संबंध तथा राज्यों के मध्य व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। यह भाग 12 एवं 13 में है, जो कि अनुच्छेद 264 से लेकर के अनुच्छेद 307 तक शामिल है। फिर हम लोग देखेंगे कि राज्य, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं किस तरह से हैं। तो इन सेवाओं को संविधान के भाग 14 में शामिल किया गया है। और इसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे अधिकरण। अधिकरण को भी भाग 14 क में शामिल किया गया और इस दोनों चीज़ें अनुच्छेद 308 से लेकर के अनुच्छेद 323 तक आते हैं। अब अधिकरण जो होते हैं, अधिकरण दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रशासनिक अधिकरण। प्रशासनिक अधिकरण को अनुच्छेद 323 क में रखा गया है और दूसरा होता है अन्य अधिकरण। अन्य अधिकरण को आपका रखा गया अनुच्छेद 323 ख में। फिर हम लोग देखेंगे निर्वाचन को। निर्वाचन जो है भाग 15 में रखा गया है। यह अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक शामिल किया गया। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि सांसदों का निर्वाचन किस तरह से किया जाता है, जो विधानमंडल होते हैं उनका निर्वाचन कैसे किया जाता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन कैसे किए जाते हैं, इसके संबंध में हम देखेंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे कि कुछ राज्यों के लिए कुछ वर्गों के लिए जो महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, विशेष प्रावधान किए गए हैं, उनको देखेंगे। और यह संविधान के भाग 16 में अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 के बीच में है। फिर हम लोग देखेंगे राजभाषा को। और ये राजभाषा जो है संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 के बीच में है। राजभाषा के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि संघ की राजभाषा क्या है, प्रादेशिक भाषाएं क्या हैं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि की जो भाषा है उनके भी बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे।
इसके बाद हम लोग जब आते हैं तो हम लोग देखेंगे कि हमारे आपात उपबंध किस तरह से किए गए हैं। हमारे जो संविधान है, संविधान में आपात उपबंध भी किया गया है और यह संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 के बीच में रखा गया। इसके अंतर्गत हम लोग पहला पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपात, यह अनुच्छेद 352 में है। दूसरा पढ़ेंगे राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो लागू कर दिया जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं राज्यों में जो संवैधानिक व्यवस्था होती है उसकी विफलता, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। फिर हम लोग वित्तीय आपात की बात करते हैं, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में आता है। फिर हम लोग आएंगे विविध भाग होते हैं, कुछ मिसलेनियस पोर्शन होते हैं, जिसके अंतर्गत आप ये देखेंगे कि राष्ट्रपति एवं राज्यपालों को किस तरह के संरक्षण दिए गए हैं, उनको विशेष अधिकार क्या क्या दिए गए हैं, विधानमंडल के जो कार्रवाइयाँ होती हैं उनका किस तरह से प्रकाशन किया जाता है, किसी भी पद हेतु जो हमारे संवैधानिक पद होते हैं उनके लिए निहरताएँ क्या हैं, उनके लिए अहर्ताएँ क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। और संघ के जो निर्देश हैं इत्यादि के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। फिर हम आएंगे, देखेंगे संविधान की संशोधन प्रक्रिया क्या है, हमारा संविधान में हम किस तरह से संशोधन कर सकते हैं, इसको हम संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में देखेंगे। फिर हम कुछ देखेंगे कि कुछ राज्यों के लिए अस्थायी एवं संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किए गए हैं, जैसे आपका जम्मू कश्मीर है, नागालैंड है, असम है, इस तरह के जो राज्य हैं इनके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे और अनुच्छेद 369 से लेकर के 392 के बीच में देखेंगे। और अंत में हम लोग ये देखेंगे कि हमारा संविधान के एक दृष्टि में हम लोग देखेंगे कि हमारा संविधान के भाग कितने हैं, जो कि 22 भाग हैं। संविधान की अनुसूचियाँ क्या हैं, जो 12 अनुसूचियाँ उसमें क्या क्या शामिल किए गए हैं, और जो आज तक के महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है जो कि विविध परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हें भी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो रहा और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा यह ज़रूर बताइएगा। आगे अब हम आप लोगों के लिए जो है हर टॉपिक वाइज जो है वीडियो बनाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि जितना चीज़ें मैंने बताया उन सबको कवर करूं।